इजराइल का ऐलान, हमास का पूरा काम तमाम। गाजा में इजरायली सेना का हमला अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। 7 अक्टूबर 2023 के नरसंहार के बाद से ही तय था कि हमास का अंत होगा और अब इजराइल उस मिशन को अंजाम तक पहुंचा रहा है। हमास की जिहादी गतिविधियों को खत्म करने के लिए इजराइल अब सिर्फ गाजा में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने दुश्मनों को निशाना बना रहा है। अबू ओबैदा का अंत, हमास की आवाज खामोश। हमास के नकाबपोश प्रवक्ता अबू ओबैदा को इजरायली रक्षा बलों यानी आईडीएफ ने खत्म कर दिया है। अबू ओबैदा, जो गहरे अरबी लहजे और लाल कैफिये के साथ अपने बयानों के लिए जाना जाता था, अब इस दुनिया में नहीं है। वो विस्थापित शहर नाइलिया से था और 2004 से हमास का प्रमुख प्रवक्ता रहा। 2006 में उसने पहली बार सार्वजनिक रूप से बयान दिए थे। उसने टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए अपने भाषणों को प्रसारित किया था। 2008, 2012 और 2014 में भी आईडीएफ ने उसे निशाना बनाया था, लेकिन अब जाकर उसका अंत हुआ है। आईडीएफ का मानना है कि 7 अक्टूबर के नरसंहार में अबू ओबैदा की महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसलिए उसका खात्मा सिर्फ सैन्य जीत नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक मोर्चे पर भी बड़ी सफलता मानी जा रही है। अब अगला नंबर कस्साम घोस्ट, इज्जल-दीन अल-हद्दाद का। हालांकि अबू ओबैदा मारा गया है, लेकिन 7 अक्टूबर के हमले का एक प्रमुख आरोपी अभी भी जिंदा है। उसका नाम है इज्जल-दीन अल-हद्दाद। वो गाजा सिटी ब्रिगेड का कमांडर है और कस्साम घोस्ट के नाम से कुख्यात है। 1987 से वो हमास का हिस्सा रहा है और 2024 में उसके बेटे सुहैब की हत्या हो चुकी है। वो हमले का सह निर्देशक था और उस पर $7.5 लाख का इनाम घोषित है। उसे कस्साम घोस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि बार बार वो इजरायली हमलों से बच निकलता है। हमास की आतंकी फौज में उसका दर्जा मास्टर कमांडर जैसा है, लेकिन अबू ओबैदा के मारे जाने के बाद सुरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि अब अल-हद्दाद का बचना भी नामुमकिन है। इजराइल के निशाने पर मियां मुल्क, कतर, तुर्की और लेबनान। अब इजराइल का मिशन सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं रहा। सूत्रों के अनुसार मोसाद अब 3 देशों पर फोकस कर रहा है, कतर, तुर्की और लेबनान। इन देशों में हमास के बड़े नेता छिपे हुए हैं। कतर में खालिद मेशाल, तुर्की में जहीर जबरीन, लेबनान में मूसा अबू मरजूक। आईडीएफ, शिनबेट की नई विशेष इकाई और मोसाद अब संयुक्त रूप से नेताओं को निशाना बना रहे हैं। ये स्पष्ट है कि हमास का नेतृत्व अब चारों ओर से घिर चुका है। हमास की कमर टूट चुकी है। अब तक अल-कस्साम ब्रिगेड के 7 बड़े कमांडरों में से 4 मारे जा चुके हैं। बाकी बचे 3 की अगुवाई अब अल-हद्दाद कर रहा है। सवाल ये है कि क्या इजराइल हमास को सिर्फ गाजा में नहीं बल्कि विदेशी धरती पर भी पूरी तरह से खत्म कर देगा? अगर ऐसा होता है तो इन मियां मुल्कों की प्रतिक्रिया क्या होगी? हमास का अस्तित्व संकट में। गाजा में हमास की जिहादी ताकत लगभग नष्ट हो चुकी है। विदेशी धरती पर छिपे उसके नेता अब सुरक्षित नहीं हैं। एक एक करके गाजा में कमांडरों का खात्मा और विदेशों में मोसाद की सक्रियता इस बात को साफ कर रही है कि इजराइल किसी भी कीमत पर हमास को छोड़ने वाला नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमास, जिसने दशकों तक गाजा को खून और जिहाद में डुबोए रखा, अपने अस्तित्व को बचा पाएगा? क्योंकि इजरायली सेना तो तय कर चुकी है कि भविष्य में ना हमास रहेगा और ना ही उसका जिहाद।